पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की अददी बरतरी साबित इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर। हुकूमत के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट मिले। गिनती के दौरान मुर्तजा सईद और मुर्तजा जवेद अब्बासी में तर्क कलामी। अपोजिशन ने धांधली धांधली और वोट चोर के नारे लगाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने से मुतालिक तरमीमी बिल की तहरीक मंजूर। कलभूषण यादव को आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी गौर मुकर्रर बिल 2021 भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास कर लिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोटिंग का हक का बिल भी मंजूर किया गया है। अपोजिशन का कलभूषण समेत मंजूर कराए गए बिल्स अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम बिल बुलडोज किए गए। स्पीकर असद कैसर ने कावानीन को पांव तले रौंदा। हुकूमती लोगों के 3 से 4 वोट ज्यादा गिने गए। मौलाना असद और बिलावल भुट्टो स्पीकर के पास गए लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि इलेक्शन तरमीमी बिल के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हुकूमत जबरदस्ती ये दिखाना चाहती है कि कामयाब हुई है, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन ईवीएम, कलभूषण, एनआरओ समेत तमाम कवानीन को चैलेंज करेंगे। हमने इब्तिदा में ही कह दिया था कि यकतरफा कानून साजी तस्लीम नहीं करेंगे। धांधली के जरिए बिल पास किए गए। मौलाना असद महमूद ने बताया हमारे अरकान की बात नहीं करने दी गई, जबर की बुनियाद पर कानून साजी की गई। हुकूमती अरकान ने चेहरे लटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर जाएंगे। अगर जबर है तो जबर का मुकाबला जबर से करेंगे। स्पीकर साहिब मुतनाज़े हो चुके। गैर आईनी तरीके से कानून साजी की गई। अमीर हैदर खान होती का यह कहना था कि हुकूमत ने आने वाले इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत ने अदालतों में जाने के सिवा रास्ता कोई नहीं छोड़ा। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ जमहूरियत से जुड़ा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा समुंदर पार पाकिस्तानी इस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, उनको वोट का हक मिलना चाहिए। कानून साजी मेरी कोई जाती मकासद नहीं, चाहते हैं ऐसा निजाम बनाए कि तमाम जमातें उम्मीदवार नताइज को तस्लीम करें। ऐसी कानून साजी तारीख में कभी नहीं हुई। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा कि मुल्क को जादू टोने से चलाया जा रहा है। धांधली का नया तरीका ढूंढा जा रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों की कदर है। तारकीन वतन पाकिस्तानी वोट का हक लेने से पहले 22 करोड़ आवाम का हाल देख लें। आवाम की वोट से आने से वाले आवाम को जवाब दे हैं। समझता हूं कि वक्त आ गया है कि आज हम अपनी सिंध को दुरुस्त करें और ऐसी कानून साजी करें कि हमेशा के जरिए एक शफाफ और क्रेडिबल निजाम जो है उसको मुतारिफ करवा दिया जाए। हम काला कानून मुसलत नहीं, माजी की कालक धोना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन को जवाबी वार। कहा कि 1970 के बाद हर इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। वक्त आ गया कि अपनी समत दुरुस्त करें। हमारे पास अददी अक्सरियत है, ना होती तो बिल कैसे पेश करते। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदुखेल की स्पीकर कौमी असम्बली से बदतमीजी। स्पीकर का कादिर मंदुखेल को असम्बली से जाने का हुक्म। बिलावल भुट्टो से नोटिस। इस मामले पर नोटिस लेने का भी कहा गया है। इमरान खान की हुकूमत जाने का वक्त आ गया। वज़ीर आला सिंध का बड़ा दावा। कहा कि हालात की तब्दीली की बातें कराची तक सुन रहे हैं। मुल्क में बिजली की सूरत हाल से मुतालिक मामला काबीना के मुश्तरका इजलास के एजेंडे में ही नहीं, मदनशुमारी का मामला भी मुश्तरका सेशन के एजेंडे में शामिल नहीं। वफाकी हुकूमत मुल्क को आइन के तरीके से नहीं चला सकती। शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल में अहम पेशरफ। स्कैंडल का अहम मुलजिम अली अहमद इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब का यह कहना है कि अली अहमद टीटी स्कैंडल में 2 साल से मतलूब था और अली अहमद शहबाज शरीफ दौर में सीएम हाउस में तैनात था।
बदकिस्मती से पीडीएम में शामिल जमातों के लोग बसीरत से आरी हैं। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि इस मफाद परस्त टोले को आवाम की कोई परवाह नहीं। पीडीएम जब से बनी है उस वक्त से ये रो रही है। ये टोला आइंदा भी रोता रहेगा। नाकाम अपोजिशन की किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। फ्लोर मिल्स का सरकारी गंदम उठाने से इनकार, आटा 50 रुपए महंगा करने का इंदिया दे दिया। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आइंदा हफ्ते से हड़ताल का इंदिया देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा हो जाएगा। पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ फजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। लोग आंखों और नाक की बीमारियों का शिकार होने लगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर है। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 10 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,628 हो गई। 24 घंटे के दौरान 23,000 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 270 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,80,362 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से 51,29,000 हलाकतें, 25 करोड़ 50 लाख मरीज। अमेरिका में 7,86,268, भारत में 4,63,852 अमवात, रूस में 2,57,837, फ्रांस में 1,18,271, बरतानिया में 1,43,159, मैक्सिको में 2,91,241 और थाईलैंड में 20,197 अमवात। खूनरेज झड़पों के बाद आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। आर्मीनिया की वजारत दिफा के जारी बयान में कहा गया कि रूस की सालिसी में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है और अब आर्मीनिया की मशरकी सरहद पर सूरत हाल निस्बतन बेहतर है। खला में मिसाइल से सैटेलाइट तबाह करने का मामला, रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा की भी वाकई की शदीद मजम्मत। कहा कि टेस्ट के दौरान बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर सवार अमले को खतरा लाहक था। शदीद मलबे के बायस अमले को कैप्सूल में ही पनाह लेनी पड़ी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में तलाक याफ्ता जोड़े के मैकलव आर्ट कलेक्शन में शामिल फनकारों से एक रात में 67 करोड़ 60 लाख डॉलर कमाए गए हैं। There has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world you choose. और स्पाइडरमैन मुश्किल में, माजी के विलन हाल में लौट आए। मार्वल स्टूडियो की फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर जारी। 17 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।